नमः संस्कृतम। आज हम आपको जो उत्तर रामचरितम है, उत्तर रामचरितम की जो प्रमुख सूक्ति हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने आपको जो उत्तर रामचरितम है भवभूति का परिचय और उत्तर रामचरितम महाकाव्य का परिचय और उनके जो अंक हैं 1 से लेकर के 7 अंक तक उनका संपूर्ण विवरण बताया है। कुछ सूक्तियां भी बताई थी और जो उनसे आगे की सूक्ति हैं वो हम आपको इसमें बता रहे थे। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमोदी नयनम अमृत त्वम अंगे। ठीक है, रामचंद्र जी कहते हैं, रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा है और बसंती रामचंद्र जी से कहती कि आपने अच्छी मीठी मीठी बातें दे करके हमारी सीता जी को अपना बना लिया। पहले तो आपने कहा कि आप हमारा जीवन हो, आप ही मेरा हृदय हो। ठीक है, तुम ही मेरे आंखों की रोशनी हो और तुम ही मेरा जीवन हो। इस प्रकार मीठी मीठी बातें दे करके आपने हमारी सीता जी को अपना बना लिया। ठीक है, अगली सूक्ति है आई कठोर यस किल ते प्रियम। बसंती रामचंद्र जी से कहती कि हे राम, क्या तुम्हें यश ही प्रिय था? सीता जी के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। ठीक है, अगली सूक्ति है दलती हृदयम शोका द्विगात द्विग्धा तू न विद्यते बहति विकलह काया मोहनम न मुचते चेतसाम। वो रामचंद्र जी अपने आप से कहते हैं कि क्या कहते कि मेरा हृदय शोक के कारण विदीर्ण हो रहा, फट रहा है। ठीक है, उसमें दरार पड़ गई, लेकिन क्या है, फट नहीं रहा है। हमारी जो काया है वो शिथिल पड़ रही, लेकिन जो मन है वो क्या है, वो मन हमारा बर हमेशा सीता जी में ही लगा रहता है। अगली सूक्ति है पुरा भूत शोको विकल्पति माम नूतनम यो। प्राचीन शोक नयासा मुझे पीड़ित कर रहा है। जब सीता जी खो गई थी उस टाइम पे ऐसा शोक हुआ था कि आज सीता जी रामचंद्र जी को छोड़कर चली गई। वो शोक उन्हें अंदर ही अंदर बहुत अधिक परेशान कर रहा। अगला है, अगली सूक्ति है पुरोत पीड़े तथा कस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे चा हृदयम प्रलय यो धारते। ठीक है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार जलाशय में जब जल अधिक हो जाए तो उसे हमें बाहर निकाल देना चाहिए। तटाकस्य माने जलाशय, पुरोत पीड़े माने अधिक भर जाए तो जल को हमें बाहर निकालना ही एकमात्र उपाय होता है। शोक क्षोभे चाहे हृदय, यदि हृदय में बहुत अधिक शोक हो जाए तो हमें अपने आंसू से, जो आंख हैं, आंखों के आंसू को बाहर निकाल कर ही एकमात्र उपाय होता है। ठीक है, ये तो हमने आपको कल की सूक्ति बताई और जो आज से शुरू हो रही वो है तमसा कह रही एको रसः करुण यो निमित्त भीताद भिन्न भिन्न पृथक पृथक यो आश्रिते विवर्तवान। ठीक है, इसमें क्या है, एक रस तमस, एक रस तमस। परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ये सूक्ति किसने किससे बोली, तो तमसा कह रही। ठीक है, किससे? तमस, तमस की बात कौन कहेगी? तमसा। ठीक है, तमसा नदी है। एक रस करुण यो निमित्त भेदात, जिस प्रकार आप यहाँ बैठे पढ़ रहे और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें शांत भाव से पढ़ाई करना है, लेकिन बीच में कोई अच्छी हंसी की बात हो जाए, कोई आ जाए तो हम हंस लेंगे और थोड़ी देर बाद पुनः हम क्या करेंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बाद यदि हमने कोई बुरी खबर सुन ली तो थोड़ी हम शोक में हो जाएंगे, फिर अपने हृदय को संभालते हुए हम क्या करेंगे, फिर से हम पढ़ने बैठ जाएंगे। अपने मन को समझाते हुए ये कार्य करेंगे तो हमें क्या है, एक शांत भाव में रहना है। उसी प्रकार यदि हमें जो रस है, अन्य रस है, वो तो आते हो जाते हैं, एकमात्र निमित्त रस करुण रस ही है। ठीक है, एक करुण रस ही मूल रस है, अन्य सभी रस करुण रस के निमित्त भेद है। अगली है मुरला कह रही पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः। ठीक है, पुटपाक, पुटपाक की बात कौन कहेगी? मुरला। राम का शोक पुटपाक के समान उबल रहा है। जैसे पुटपाक जानते, पुटपाक क्या कहलाता? पुटपाक वो कहलाता जो अपनी जड़ी बूटियों के द्वारा रस बनाए जाते, जड़ी बूटी बनाई जाती तो उनमें जड़ी बूटियां क्या रहते, पत्ते, जड़ें आदि हम खोद करके लाते हैं और उसे तावे के पात्र में चूल्हे पर मध्य आंच में चढ़ा देते और ऊपर से ढक्कन को ढांक देते और फिर वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर पकता रहता और फिर जब हम क्या करते, जब वो पक जाता तो काढ़े के रूप में हो जाता। उसी प्रकार रामचंद्र जी
बाहर से क्या है, बाहर से तो हमें दिख रहा है कि बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें करुण रस सीता जी का शोक अत्यधिक परेशान कर रहा। तो पुटपाक प्रति काशो रामश करुणो रसा, ये कौन बात कहेगी, ये मुल्ला बात कहेगी। अगली सूक्ति है हमारी कि हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंधनम। हे राम सीता जी का स्मरण करते हुए कहते कि हे देवी, हृदय शोक से फट रहा, शरीर के बंधन हमारे शिथिल पड़ रहे हैं, ठीक है, आपकी बहुत अधिक याद आ रही है। अब क्या है, चौथे अंक में जनक और कौशल्या सभी लोग पंचवटी में जाते हैं सीता जी से मिलने के लिए, लेकिन क्या है, सीता जी को गंगा जी ने छाया सीता के रूप में वरदान दिया था, सीता जी किसी को दिख नहीं रही है वहां पर। तो यहाँ क्या है, अरुंधति कुलगुरु वशिष्ठ की पत्नी उन्हें क्या कहती, उन्हें उनकी प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि गुणा पूजा स्थानम गुणेशु नाचा लिंगम नाचा वयः, ठीक है, गुणी व्यक्तियों की केवल गुण ही देखे जाते, उनकी उम्र और लिंग नहीं देखे जाते। जैसे भागवत कथा कर रहे छोटे छोटे बच्चे, तो हम उन्हें पसंद कर रहे, लाइक कर रहे, ठीक है, यहाँ तक कि हम उनको चरण स्पर्श भी कर रहे, क्योंकि वे वंदनीय है, हमें अच्छी पुराण युक्त बातें, भगवत गीता, ठीक है, इस प्रकार की बातें बता रहे। तो क्या है, हम उनकी आयु नहीं देखते कि छोटे बच्चे हम इन्हें कैसे प्रणाम करें, क्योंकि उनके गुण देखते हैं, गुण गुण ही पूजे जाते हैं। जैसे रघुवंश में आ रहा था कि तेजसा ही नया वया समीक्षिते, ठीक है, जब तेजसा आ जाए तो रघुवंशम आ जाए। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, धर्म वृद्धियों की आयु नहीं देखी जाती। जब हमारी पार्वती जी छोटी सी थी, छोटी अवस्था में ही वो शंकर जी की उपासना करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई थी, गौरी शिखर पर्वत पर गई थी। पर्वत का नाम क्या था, गौरी शिखर पर्वत। हमने आपको रघुवंशम कुमार संभव बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है, इसी में लिंक दी गई, वहां पर जाकर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमने पूरा संस्कृत साहित्य व्याकरण अपने चैनल पर बताई है, तो आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। हमारा एकमात्र उद्देश्य अभी जो यूपी टेट, एमपी टेट, सभी संस्कृत की जो प्रतियोगी परीक्षा है, उन सभी को क्या है, उन सभी की तैयारी कराई जा रही। तो आपको अच्छे से देख करके नोट्स भी बना सकते हैं, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। गुणी आ जाए तो सीता जी, ये कैसे, उत्तर रामचरितम से। धर्म वृद्ध आ जाए तो पार्वती जी, तेजस्वी आ जाए तो रघुवंशी, ठीक है। अगली है अरुंधति, फिर से कह रही, पुरा गीढ़म चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवती, जो सीता जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि कुलीन स्त्रियों का चित्त तो फूलों के समान कोमल होता है, यदि उनसे कोई बात कह दे तो क्या है, उनका फूल के समान हृदय परिवर्तित हो जाता, वो जल्दी प्रभावित हो जाती। अब ये तो हमने आपको जो सूक्ति थी वो बता दी, अब इकट्ठा बता रहे इनको, ठीक है। ऋषि नाम पुनरुत्थ साध्या नाम, ये किसने कहा है, ये रामचंद्र जी ने कही है। आद्योत्तम सुख दुखियो, रामचंद्र जी सीता जी आपस में बैठे बढ़िया, और सीता जी को देखते हुए रामचंद्र जी कहते कि इस जीवन में सुख दुख क्या है, समान रूप से समान अवस्था में चलते रहते, लेकिन क्या है, जैसे ही हम बूढ़े होते तो एक दूसरे का प्रेम और अधिक प्रगाढ़ होने लगता, क्योंकि उनका जो जीवन था वो जैसे ही विवाह हुआ, तो विवाह के बाद क्या हुआ, वनवास हो गया, वनवास में भी कुछ दिन साथ में रहे, फिर सीता जी का हरण हो गया, हरण के बाद जैसे ही यहाँ आए तो अब बढ़िया सुखपूर्वक रह रहे थे। तो सीता जी को देखते हुए रामचंद्र जी अपने मन में कहते हैं कि अब हमारा जो प्रेम है वो प्रगाढ़ हुआ, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। दूसरे है, जैसे ही रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो जाता, तो राज्य अभिषेक में गुरु वशिष्ठ रामचंद्र जी से कहते हैं कि तुम्हें जनता की सुख के लिए सभी कार्य करने हैं। तो उनको उत्तर देते हुए रामचंद्र जी कहते कि स्नेहम दयाम च सौख्यम, स्नेह दया और सुख, यहाँ तक कि यदि हमें जानकी जी को भी त्यागना पड़े जनता की प्रसन्नता के लिए, तो हम उन्हें भी त्याग देंगे, इसमें भी हमें कोई चिंता नहीं होगी, कोई व्यर्थ नहीं होगा, ठीक है। तीर्थोदकम ना बहन निश्चय, जो तीर्थों का जल होता, गंगा नदी हुई, ठीक है, और दीपक की लौ और सीता जी को किसी शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे। हा हा देख परिग्रह वाश दूषणम, कहते हैं कि अरे अरे अरे, दूसरों के घर का जो हमारे सीता जी के ऊपर क्या लगा,
मिथ्या भाषण लगा है वो क्या है, पागल कुत्ते की तरह बार बार आ जाता। इसको हमने अग्नि शुद्धि जैसी परीक्षा के द्वारा शुद्ध करने पर भी ये कैसा हो रहा, शांत नहीं हो रहा। एकमात्र इसका उपाय है कि हमें सीता जी का परित्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार रामचंद्र जी कहते हैं। रे हस्त दक्षिण, जब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र को शंभुक ने मार दिया, तो ब्राह्मण आता है और शंभुक के बारे में रामचंद्र जी से बताते। तो रामचंद्र जी क्या कहते कि उनके हाथ पैर शिथिल थे। ठीक है, हाथ पैर कैसे हो गए थे, शिथिल हो गए थे, क्योंकि जब से सीता जी गई तब से उनकी ही याद करते रहते। तो रामचंद्र जी अपने दाहिने हाथ से कहते हैं कि तुम वही हाथ हो जिसने इतने निर्दोष सीता का परित्याग किया था। अब तुम एक दोषी को मारने में समर्थ नहीं हो, अर्थात दाहिने हाथ उठो और धनुष बाण चलाओ और ब्राह्मण पुत्र को पुनः जीवित कराओ। ठीक है, दलती हृदयम शोकाद्वैत, कहते हैं कि मेरा हृदय कैसा हो रहा, विदीर्ण हो रहा, लेकिन फट नहीं रहा। ठीक है, मेरा शरीर शिथिल हुआ, लेकिन मेरा मन बर हमेशा सीता जी के में ही लगा रहता है। इस प्रकार जो रामचंद्र जी के द्वारा कथन हुए ये हमने आपको दोबारा दोहराए हैं। अगली सूक्ति है, बसंती कहती वज्रादपि कठोराणी मृदानी कुसुमापि। ठीक है, कुसुमादपि कहती कि ऋषियों का जो हृदय है वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल है, उनके हृदय को पहचानना बहुत ही कठिन होता है। तमसी तुम जीवितम तमसी, जे कहती कि रामचंद्र जी से कहती कि तुमने मीठी मीठी बातें दे करके हमारी सीता जी को अपना बनाया और असहाय अवस्था में उनको त्याग दिया। आई कठोर यशः किलते प्रियम, अरे कठोर राम, अरे कठोर हृदय वाले राम, क्या तुम्हें सिर्फ यशी प्रिय था, सीता जी के बारे में आपने नहीं सोचा। अब पांचवा अंक होता कि लतायाम पूर्व लूनायाम प्रसवस्य उद्भव होता है। क्या है, पांचवें अंक में सभी लोग बढ़िया बैठे रहते और जो अपने वो हैं लव कुश, ठीक है, उन्हीं का यहाँ संवाद है, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया। तो इसमें क्या है, लव को देख करके सीता जी के पुत्र होने की शंका पर जो सुमंत्र है वो मन ही मन सोचते हैं, क्योंकि सुमंत्र थे वो किसके, दशरथ जी के भी मंत्री थे। ठीक है, और रामचंद्र जी के भी मंत्री हैं और अश्वमेघ यज्ञ के रथ के सारथी भी थे। जब वे वहां पर गए, जैसे ही लव ने घोड़े को पकड़ लिया, तो जैसे ही लव को देखते तो उनकी शकल बिल्कुल रामचंद्र जी से मिलती है। जैसे ही लव को देख करके वे स्तब्ध रह जाते, ऐसे लगता जैसे छोटे के रामचंद्र जी ही आ गए। लेकिन क्या करते, मन में विचार करते कि जब सीता गर्भवती थी उसी टाइम ही हमने क्या है ये जंगल में चली गई थी, हो सकता कि इन्हें जंगली जानवरों ने मार डाला हो। तो इस प्रकार कहती कि जब डाली ही टूट गई तो हम पुष्प की कल्पना ही कैसे कर सकते, अर्थात यह रामचंद्र जी के पुत्र नहीं हो सकते। ऐसे मन में अनेक प्रकार के विचार करते हैं। वृद्धास्ते ना विचारणीय, ठीक है, लव राम के विषय में कहते हैं कि राम बड़े हैं अतः सम्माननीय है, उनकी बात पर हमें चिंता नहीं करना चाहिए। यदि उनने हमें कुछ बोल दिया तो हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। छठवें अंक में होता, छठवां अंक शुरू हो जाता तेजः तेजसी साम्यते, तेज तेज को ही शांत करता है। ठीक है, अगला है व्यत्यस्य जति पदार्थ अंतरम को अपि हेतु। इस यह सुक्ति रामचंद्र जी जब लव को देखते तो उन्हें अंदर से लव को देखकर ही उन्हें प्यार करने का मन करने लगता कि उन्हें गोद में उठा ले, हम स्नेह कर लें। प्रेम हृदय बाह्य कारणों पर अवलंबित नहीं होता, कोई आंतरिक हेतु ही पदार्थों में परस्पर संबंध स्थापित करता है। अगली सूक्ति है तीसरे में, इदम विश्वम पालिन्यम विधिवत अभियुक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवम कुसुम योद धर्मो ज्ञालयति। क्या है, रामचंद्र जी को दोहरी प्रकृति अपनानी पड़ती। एक तो जब जनता के सामने जाते तो जनता के सामने उनकी हर बात को सुनते हैं और बड़े सावधान मन से उस समस्या का समाधान भी करते। लेकिन जैसे ही अकेले में आते तो उन्हें सीता जी की याद आने लगती और उनका मन क्या होता, एक कोमल पुष्प की तरह मुरझाने लगता है। इदम विश्वम पालयम, ठीक है, इधर तो विश्व के पालन की क्या है, उनके ऊपर भार है। विधिवत अभियुक्तेन मनसा, मन के द्वारा अपने बिल्कुल सावधान मन से उस समस्या का
समाधान करते। प्रिय शोको जीवम कुसुम यो धर्मो ज्ञालयति। उधर प्रिय का शोक, प्रिय पत्नी का शोक बार बार उनके मन को मुरझा रहा है। ठीक है, युवाया तो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। अब इसमें क्या है, तमसा कौन कौन सी सूक्ति बोलेगी, तो एको रसा करुण यो, एक रस करुण रस है, पुटपाक। ठीक है, अगला है इदम विश्वम पालनम, ये जो दूसरी सूक्ति है कि इधर तो दोहरी